नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुंडली का 10वां घर और उसमें बैठे 9 के 9 प्लैनेट क्या रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, कुंडली का जो 10वां घर होता है, कालपुरुष की कुंडली में उसके मालिक शनि होते हैं। इसीलिए कहा जाता है 9th हाउस धर्म का, ये कर्म का और फिर कर्म के हिसाब से फल का, यानी कर्म और फल पे शनि का अधिकार है। सबसे पहले जानते हैं इस घर के कारक कौन से ग्रह हैं। जैसे मैंने बताया, एक तो शनि ही हो गए क्योंकि वो कालपुरुषी कुंडली में इसके मालिक हैं। शनि को वैसे भी कर्म पे अधिकार दिया गया है। एक हो गए सूर्य। सूर्य सरकार के कारक हैं और यहाँ पे अगर बैठे हों या यहाँ उनकी स्थिति बनी हो तो सरकारी लाभ अच्छा प्राप्त होता है। सूर्य यहाँ दिग्बली भी होते हैं। बुध बुध बुद्धि के कारक हैं और इस घर के भी कारक हैं। बृहस्पति देव इस घर के कारक हैं और बृहस्पति देव कहीं ना कहीं गुरु का रोल प्ले करते हैं। तो जब भी इनकी यहाँ दृष्टि पड़े या ये यहाँ बैठे हों या यहाँ से गोचर कर रहे हों तो किसी गुरु की मदद से या किसी जान पहचान में कोई सीनियर ऑफिसर की मदद से नौकरी का योग बन जाता है। बृहस्पति देव के बाद इस घर के कारक जो हैं, वो आप कारक तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो दिग्बली होते हैं। वो हैं मंगल देव अगर लगन के मालिक होके यहाँ बैठे हों या वैसे ही यहाँ बैठे हों तो डायरेक्ट राजयोग कारक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिग्बली होते हैं। दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस घर से किस चीज़ का विचार होता है। सबसे पहले तो प्रोफेशन, नौकरी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस घर का रोल है वो है नौकरी लगना छठे घर से विचार किया जाता है। नौकरी का लाभ 11th हाउस से होता है। नौकरी में हम कितना धन कमाएंगे वो 11th हाउस, और उसको हम संचित धन में कन्वर्ट करेंगे वो 2nd हाउस। लेकिन नौकरी का विचार होता है इस घर से, यानी आप कह सकते हैं कर्म। इसके अलावा पिता का भी विचार यहाँ से होता है। सोसाइटी में हमारा कितना मान सम्मान है वो भी यहाँ से होता है। जैसे किसी को बहुत मान और यश मिल गया, लेकिन किसी को एकदम से उसकी बेइज्जती हो गई, मान सम्मान उसका कम हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया, लांछन लग गए, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ से देखा जाएगा, यानी स्टेटस या फिर मान सम्मान। इसके अलावा कोई इंसान कितना मशहूर है, फेमस है, वो भी यहाँ से देखा जाएगा। शासन, जैसे कोई इंसान अगर नौकरी करता है तो वो नौकरी करेगा या वो या अधिकारी बनेगा, शासन करेगा, वो यहाँ से देखा जाएगा। शरीर के अगर अंगों की बात करी जाए तो हमारे जो घुटने हैं और हमारे पैर, इसका विचार भी यहाँ से किया जाता है। दोस्तों, 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवनोपार्जन के लिए, नौकरी के लिए। जो भी इंसान ये सारे काम करता है उसको 10th हाउस में उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इतनी जानकारी के बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम ग्रहों की बात करेंगे और यहीं मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस अच्छे लगे तो इनको लाइक भी कीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब की इनसाइट्स के थ्रू ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है, उनका भी फ़ायदा होता है। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए फेमस सेलिब्रिटीज़ के चार्ट्स ये सारे मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं और महीना कैसे जाएगा वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। दोस्तों, 10th हाउस में अगर सूर्य आके बैठ जाए तो जैसा मैंने बताया, ये तो कारक ही हैं और ये बहुत अच्छी इनकी स्थिति बन जाती है। ऐसा इंसान महत्वाकांक्षी होगा, साहसी होगा, वो अपने आप को केंद्र में रखने की कोशिश करेगा। यानी कोई भी जो काम हो रहा होगा उसे लगेगा कि मेरे अराउंड ये चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरीके से ये होता है। पैसे वाला भी होगा, फेमस होगा, साहसी होगा और उत्तर तरक्की करने वाला होगा। अगर हम बात करें कि सूर्य यहाँ होंगे तो ऐसा इंसान दोपहर को पैदा हुआ होता है। अंदाजे से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1:30 बजे से लेके तकरीबन 3:30 बजे, थोड़ा बहुत आप आधा घंटा आगे पीछे कर लीजिए लोकेशन के हिसाब से, लेकिन दोपहर के इस टाइम में जो इंसान पैदा होता है उसका सूर्य यहाँ पे होता है। मॉर्निंग में होगा पहले घर में होगा, इवनिंग में होगा 7th हाउस में होगा, और मध्य रात्रि यानी 4th हाउस में। अगर दृष्टि की बात करें तो यहाँ बैठे सूर्य की एक ही दृष्टि है जो पड़ेगी 4th हाउस पे, तो इस वजह से उसे अपनी माता की हेल्थ की हमेशा चिंता रहती है। ऐसा इंसान साधु संतों का भी मान सम्मान करने वाला होता है। 4th हाउस जनता का भी है, तो जनता में भी वो प्रिय होता है। दोस्तों, जो भी सरकार से जुड़ के काम करते हैं, शासन करते हैं, तो वो जनता पे ही तो शासन करते हैं। तो इसलिए यहाँ बैठा जो सूर्य होगा वो साधु संतों से भी मान सम्मान करवाएगा, जनता से भी प्रिय करवाएगा।
अगर यहाँ पे सूर्यदेव मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो या अपनी राशि में हो, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये इनकी अपनी राशि है, ये उच्च और नीच राशि है, और ये देवता ग्रुप में आते हैं और ये दानव ग्रुप में, और केवल बुध देव हैं जिनकी चंद्रमा मंगल से नहीं बनती, बाकी सबसे बनती है, यानी ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है और आपस में एंटी पार्टी हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर सूर्य मित्र राशि में हो, अपनी राशि या उच्च राशि में हो, तो ऐसा इंसान कोई अच्छा उच्च पदाधिकारी, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस इस टाइप की पोजीशंस पे पहुँचता है। वो अपने परिवार से भी सुखी होता है, और अगर कोई कानूनी विषयों में उसे कोई दिक्कत भी हो जाए तो उसमें भी सफलता प्राप्त कर लेता है। लंबी यात्राएं भी करेगा, और काफ़ी सरकार की तरफ से उसे मान सम्मान मिलेगा, सरकारी नौकरी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर सूर्य यहाँ पे शत्रु या नीच राशि में हो तो ऐसा इंसान दुखी बनेगा, उसे प्रारंभिक जो समय होगा यानी प्रारंभिक आयु में कष्ट होगा, और वो विदेश में जाके भी कष्ट प्राप्त करेगा। ऐसे जातक को कर्म क्षेत्रों में काफ़ी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमने जाना सूर्य देव का 10th हाउस में क्या रिजल्ट होगा। दोस्तों 10th हाउस में अब जानते हैं चंद्रमा के बारे में। सूर्य और चंद्रमा दोनों राजसी ग्रह हैं। भले ही चंद्रमा यहाँ के कारक नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी के कारक चंद्रमा भी होते हैं। दोस्तों अगर 10th हाउस में चंद्रमा होंगे तो ऐसा इंसान यशस्वी होगा, सुखी होगा, बुद्धिमान होगा, खुश रहने वाला होगा, और उसके कई मित्र भी होंगे। वो काफ़ी महत्वाकांक्षी होगा, और वो अपने जो भी उसने गोल लाइफ में सेट किया है उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। वो अगर उसे लग भी रहा होगा मेरे काम नहीं बन पा रहे, तो वो नए नए विचार डेली सोचेगा कि मैं कैसे ना कैसे करके अपने टारगेट को प्राप्त कर लूँ। अब इनकी भी एक ही दृष्टि है, 10th हाउस में चंद्रमा होंगे तो इनकी दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान जो भी होगा वो अपने होमलैंड को पसंद करने वाला होगा। उसे अपनी माता से भी उसके अच्छे संबंध होंगे, और ज़मीन जायदाद मकान आदि का भी उसे खूब सुख प्राप्त होगा। दोस्तों अगर चंद्रमा मित्र राशि में हो, अपनी राशि या उच्च राशि में हो, तो फिर चंद्रमा 10th हाउस में होने पे उनके शुभ फल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे इंसान को जो भी वो नौकरी करेगा उसमें उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होगी, उसे यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, यानी सरकार की तरफ से भी सम्मानित होगा। ऐसा इंसान अपने माता पिता का भी सुख प्राप्त करेगा। अगर शत्रु या नीच राशि में चंद्रमा हो तो फिर बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है या बार बार नौकरी में हानि होती है, और ऐसे इंसान को महिलाओं का भी यानी फीमेल्स का भी सहयोग नहीं मिलता, और उसे अपने पिता द्वारा जो ऋण या मान लीजिए किसी के फादर ने लोन लिया हुआ हो, तो ऐसे इंसान को अपने पिता का भी लोन चुकाने की नौबत आ जाती है। दोस्तों चंद्रमा के बाद आगे बात करते हैं मंगल के बारे में। और मंगल तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दिग्बली होता है, मंगल युद्ध का देवता है, वो यहाँ होगा तो क्या करेगा। अगर आप देखें मैंने जो चार्ट्स अपने चैनल पे बनाए हैं उनमें सलमान खान का भी मंगल यहीं पे है। तो 10th हाउस में अगर मंगल हो तो ऐसा इंसान स्वभाव से महत्वाकांक्षी होगा, वो बॉडी बिल्डर या बलवान होगा, पैसे वाला होगा, सुखी होगा और फेमस भी होगा। ऐसे इंसान की जो जो उसकी विख्यात है या फेमस है वो काफ़ी दुनिया में या शहर में या देश में होता है। मेहनती होगा, उत्साहित होगा, पराक्रमी होगा, और उसके अंदर स्वाभिमान भी काफ़ी होगा। अगर हम दृष्टि की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। जो 7th आस्पेक्ट है वो तो 4th हाउस पे ही पड़ेगी, जैसा मैंने बताया कि 4th हाउस में जो मैं पिछले वीडियोस में भी बताता आया हूँ, जब भी 4th हाउस में मंगल की आस्पेक्ट हो तो ऐसा इंसान मातृभक्त यानी नेशनलिस्ट होता है, और उसे उत्तम वाहनों का भी सुख प्राप्त होगा। 4th आस्पेक्ट लगन पे पड़ेगी, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी में थोड़ा उग्रता आ जाएगी, क्योंकि मंगल वैसे ही युद्ध के देवता हैं। और यहाँ बैठे मंगल की जो 8th आस्पेक्ट है तो वो पड़ेगी 5th हाउस पे। तो इसकी वजह से ऐसे इंसान की जो संतान है वो भी अच्छी मेहनती पराक्रमी होगी, तो ऐसा देखा जाता है। दोस्तों मंगल के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बुध देव की। अब बुध देव जो हैं वो सॉरी दोस्तों एक चीज़ रह गई थी, मैंने इनकी मित्र और शत्रु राशि की बात तो की ही नहीं। चलिए मंगल की अगर मित्र राशि में हो, अपनी राशि या उच्च राशि में हो, तो फिर ये अति शुभ फलदायक हो जाएंगे। ऐसे इंसान को कम प्रयास से भी अधिक उन्नति मिलेगी, वो अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल होगा, उच्च कोटि का पॉलिटिशियन भी बन सकता है, और धन मान सम्मान भूमि वाहन इन सब का उसे खूब सुख प्राप्त होता है।
अगर मंगल शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर वो शुभ प्रभाव जो भी मैंने बताया वो कम हो जाएंगे, माता पिता का सुख भी कम मिलेगा और उसे अपने प्रोफेशन में भी संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर नौकरी वो करेगा तो कई बार वो नौकरी में षड्यंत्र होना, बॉसेस परेशान करना, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव भी इस घर के कारक हैं जैसा मैंने आपको बताया, और बुध देव वैसे भी बुद्धि के कारक हैं, एक शुभ प्लेनेट हैं और ये भी एक राजसी प्लेनेट हैं क्योंकि बुध को युवराज कहा जाता है। 10th हाउस में अगर बुध होंगे तो ऐसा इंसान विनम्र होगा, बुद्धि बहुत अच्छी होगी, सच बोलने वाला होगा, विद्वान होगा, उसकी जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होगा, वो न्यायप्रिय होगा, भाग्यशाली होगा, राजमान्य होगा और साहसी भी होगा। उसे अपने माता पिता का विशेष प्रेम भी मिलता है और उनके प्रति वो विशेष आदर मान सम्मान भी रखता है। वो अपनी मेहनत के बेसिस पे उच्च स्थिति या उच्च जॉब प्राप्त कर लेता है। उसकी मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे और वो यशस्वी भी बनेगा। अब बुध की एक ही दृष्टि है, वो भी 4th हाउस से पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसे इंसान को माता, भूमि, भवन, वाहन इन सब के सुख प्राप्त होंगे। वो अपने ही बनाए हुए मकान में रहेगा। दोस्तों मित्र राशि में अगर बुध हो, और बुध तो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, इकलौते ऐसे ग्रह हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर जिनकी अपनी ही राशि है वहीं पे ये उच्च के होते हैं। अगर बुध अच्छी स्थिति में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि मित्र राशि में हो, तो फिर ऐसा ही जो शुभ फल मैंने बताया वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसकी भाषा अच्छी होगी, मैथमेटिक्स या गणित के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त करेगा। वो एक गंभीर पर्सनैलिटी होगा, उसके अंदर पेशेंस होगी, फेमस होगा और धार्मिक भी होगा। लेकिन कहीं बुध शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर जो मैंने शुभ फल बताए वो कम हो जाएंगे। ऐसा इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग कम करेगा, नौकरी में कुछ ऐसी बातें कर जाएगा जिसकी वजह से वो उसको दिक्कतें होंगी। आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मूर्खता वाले चीज़ें करेगा और उसके समय भी वो व्यर्थ ही बर्बाद करेगा, ऐसा देखा जाता है। दोस्तों बुधदेव की बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुरुदेव की। गुरुदेव जैसा मैंने बताया कि गुरु भी यहाँ के कारक हैं। अगर गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ती है तो इंसान नौकरी में अच्छा करता है, और अगर गुरु यहाँ ही बैठे होंगे तो क्या करेंगे। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रहे, गुरु ज्ञान के कारक हैं। गुरु का काम ज्ञान देना है, नौकरी करना नहीं। तो गुरु अगर यहाँ बैठे होंगे तो ऐसा इंसान टीचिंग में अच्छा करेगा, अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता है। उसका प्रोफेशन ही ये हो सकता है कि वो स्टडी या एजुकेशन या नॉलेज के क्षेत्र में जाए। अगर 10th हाउस में गुरु होंगे तो ये इंसान को यशस्वी बनाएंगे। वो भक्ति भाव से पूर्ण होगा, वेद वेदाओं में उसकी रुचि होगी, भाग्यशाली होगा, साहसी होगा, अच्छे विचार वाला, अच्छे चरित्र वाला होगा, सच बोलने वाला होगा, शत्रु उसके नहीं होंगे, उसके विचार इंडिपेंडेंट विचारों वाला होगा और धन भी उसे मिलेगा। ऐसे इंसान को किसी न किसी धार्मिक संस्था का प्रधान बनाया जा सकता है, महत्वाकांक्षी भी होगा और एक प्रसिद्ध पुण्यात्मा होगा। उसका रहन सहन भी उच्च स्तर का होगा। गुरु की अगर दृष्टियों की बात की जाए तो गुरु की 3 आस्पेक्ट्स होती हैं, 5th, 7th और 9th। अब 7th आस्पेक्ट चतुर्थ स्थान पे पड़ेगी, जिस वजह से ऐसे इंसान को भूमि, भवन, वाहन इन सब का सुख प्राप्त होगा। उसे अपने माता पिता से विशेष प्रेम, सुख, सहयोग, धन मिलेगा। ऐसा इंसान माता पिता का आदर्श संतान भी बनता है। अगर हम 5th आस्पेक्ट की बात करें तो वो 2nd हाउस की पे पड़ेगी, जिसकी वजह से पैतृक संपत्ति आसानी से प्राप्त हो जाएगी, ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ होगा। और अगर हम इनकी 9th आस्पेक्ट की बात करें तो वो 6th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान कर्ज आराम से चुका लेगा और शत्रु का भी सफाया आराम से कर देगा, या तो शत्रु होते ही नहीं है या शत्रु खुद ही समाप्त हो जाते हैं। अगर बृहस्पति देव हों मित्र राशि में, उच्च राशि में या अपनी खुद की राशि में, तो फिर ये सारे शुभ प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा इंसान काफ़ी सक्सेसफुल होता है लाइफ में, यानी मान सम्मान, यश, धन, अधिकार, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर शत्रु या नीच राशि में हो तो ऐसे इंसान को पिता के सुख में कमी मिलती है, नौकरी में भी दिक्कतें होती हैं और अस्थिरता रहती है। लेकिन गुरु की दृष्टियाँ हमेशा शुभ होती हैं, तो दृष्टियों का शुभ प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं शुक्रदेव की। अब शुक्रदेव जो हैं इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये वैसे तो 4th हाउस में दिग्बली होते हैं, यहाँ दिग्बल से विहीन होते हैं, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट क्या देते हैं वो हम जानेंगे। जो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बनाए हैं सेलिब्रिटीज़ के, उसमें सलमान खान जो बहुत ही फेमस एक्टर हैं उनके भी 10th हाउस में ही शुक्र हैं,
और आप जानती हैं कला के क्षेत्र में वो कितने फेमस हैं, बॉलीवुड में तो एक बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं। 10th हाउस में अगर शुक्र हो तो ऐसा इंसान विद्वान होगा, तर्क वितर्क में कुशल होगा, मातृ पितृ भक्त होगा, उसे परिवार के साथ भी रहना अच्छा लगेगा, धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखेगा, भोग विलास में भी वो एंजॉयमेंट में भी रहेगा, भाग्यशाली होगा, पराक्रमी होगा, गुणी होगा, दयालु भी होगा, न्यायप्रिय होगा, धनी और संपत्ति से युक्त होगा। अब शुक्रदेव की एक ही दृष्टि है, वो 4th हाउस से पड़ेगी, तो ऐसा इंसान को अच्छे खासे सुख प्राप्त होंगे, माता का उत्तम सुख प्राप्त होगा और उसको उत्तम प्रकार के वाहन और भवन ये सारे प्राप्त होंगे। अगर शुक्रदेव यहाँ पे मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो ऐसा इंसान फिर उत्तर उन्नति तरक्की करता रहेगा। ऐसे इंसान को स्त्रियों से भी विशेष लाभ होता है, जैसे माता, आप कह लीजिए मदर से, और उनसे धन भी प्राप्त होता है। अगर यहाँ पे शुक्रदेव स्त्री राशि में हो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये स्त्री राशियाँ होती हैं, तो ऐसे इंसान का जो भाग्य उदय है वो विवाह के बाद होगा। ऐसा इंसान अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त करता है, यानी अगर खुद का काम करता है तो उसमें भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त करता है। लेकिन अगर शुक्र शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर उसे स्त्रियों द्वारा धन हानि, मान हानि झेलनी पड़ती है और उसे कई प्रकार का फिर व्यवसाय करना पसंद होता है। यानी वो व्यवसाय में जातकों को सफलता प्राप्त कम होगी और पिता से भी कुछ तनावपूर्ण संबंध रहेंगे, ऐसा देखा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव तो कालपुरुष की कुंडली में तो ये उनका अपना ही घर है, यानी 10th हाउस। तो यहाँ पे ये क्या रिजल्ट देंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों 10th हाउस में अगर शनिदेव हों, जैसे मैंने अपने चैनल पे ही वीडियो बनाया है, जस्टिन ट्रूडो जो अभी करंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके भी 10th हाउस में शनि हैं। 10th हाउस में शनि के होने से ऐसा इंसान सुखी होगा, फॉरेन सेटल्ड बन सकता है, मेहनती होगा, बलवान होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा और थोड़ा इमोशनल भी होगा। वो महत्वाकांक्षी होता है और एक सफल व्यवसायी या सफल प्रोफेशन में जाता है। ऐसे इंसान को न्यायप्रिय होगा, भाग्यशाली होगा, दिल का अच्छा होगा और धनवान भी होगा। ऐसे इंसान के अंदर लोगों का नेतृत्व करने की एक गजब की शक्ति भी पाई जाती है। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 7th आस्पेक्ट 4th हाउस पे पड़ेगी, जिस वजह से ऐसे इंसान को परिवार, माता एवं पत्नी इनके साथ थोड़ा मतभेद झेलने पड़ते हैं। प्रारंभिक स्थिति में संघर्ष के बाद ही जातक को उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होती है। इनकी जो 3rd आस्पेक्ट है वो 12th हाउस से पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान फिजूल खर्ची करेगा और अपने प्रयासों से जीवन में संघर्ष से ही सफलता प्राप्त करता है। यानी उसे पहले संघर्ष ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन वो धैर्यवान होगा, यानी उसके अंदर कहीं ना पेशेंस होगी। अगर 10th हाउस में शनि है तो इनकी 10th आस्पेक्ट 7th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से स्पाउस से या बिजनेस पार्टनर से वैचारिक मतभेद होंगे। शनि की दृष्टि अच्छी होती ही नहीं है, तो इसलिए स्पाउस या बिजनेस पार्टनर से अनबन बनी रहेगी। अब अगर मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो फिर जो शुभ फल हैं वो बढ़ जाएंगे। ऐसा इंसान निरंतर प्रगति करेगा, नौकरी में भी अच्छा करेगा, नौकरी में उच्च अधिकारी बन सकता है, मान सम्मान और धन भी मिलेगा और पिता से भी उसकी क्लोजनेस रहती है। जैसे मैंने जस्टिन ट्रूडो के बारे में बताया था कि जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो ये अपने फादर के साथ ही ज़्यादा रहे हैं और उनके फादर भी पॉलिटिक्स में रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पहले वहाँ पे। लेकिन अगर शनि शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, तो फिर उसे सफलता मिल भी जाए तब भी उसे अपयश झेलना पड़ता है। अच्छे अवसर नहीं प्राप्त होते और भाग्य साथ नहीं देता, कहीं ना कहीं धन की भी दिक्कत रहती है और ऐसा इंसान शोषित फील करता है, यानी अपमान झेलना पड़ता है और परिवार में भी कलह क्लेश का सीन बन जाता है। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राहु देव की। राहु देव के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि राहु देव तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें और 11वें में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और इनकी अपनी राशि होती नहीं है, 2-3 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी बुध और शुक्र की राशियों में, इवन शनि की राशियों में। और गुरु की राशियों में सम रहते हैं, यानी 9 और 12 में, क्योंकि गुरु तो ज्ञान के कारक है, वहाँ जाके कोई क्या गड़बड़ कर पाएगा प्लेनेट। तो राहु के बारे में ज्योतिष में ये भी कहा जाता है, राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, क्योंकि राहु कलयुग के राजा हैं। और 10th हाउस में राहु होते हैं तो ऐसा इंसान अपने व्यवसाय के लिए दूर दरेज के जो देश हैं, जहाँ पे दूसरे कल्चर, दूसरे ट्रेडिशन, दूसरे रिलीजन्स हैं, वहाँ पे भी जाके नौकरी करने का काम कराता है।
अब अगर 10th हाउस में राहु हो तो क्या होगा? 10th हाउस में राहु के प्रभाव से ऐसा इंसान को किसी से डरता नहीं है, और वो जो भी खर्च करेगा वो सोच समझ के करेगा। स्वभाव से थोड़ा सा चिंतित बनेगा, और कार्य जो भी उसे मिलते हैं वो पूरे समर्थता और बड़े अच्छे से उनको करता है, और चतुर भी होगा। ऐसा इंसान को अगर संघर्ष करना भी पड़े तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती, वो कर लेता है। जब तक वो अपने काम पूरे नहीं करता तब तक शांत नहीं बैठता। राहु की एक ही दृष्टि होती है, वो पड़ेगी 4th हाउस पे, जिसकी वजह से उसकी माता के सुख में कमी आ जाएगी। जातक को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं रहना किराए के घर में पड़ता है। अब वो तो होता ही है, अगर आप मान लीजिए इंडिया में आपका दिल्ली में बहुत अच्छा घर है, लेकिन आपको नौकरी के लिए दुबई या कहीं और भेज दिया गया, तो आप वहाँ किराए के घर पे रहेंगे, क्योंकि कुछ समय बाद ही तो पैसे इकट्ठा करके घर लेंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे इंसान को अपने घर में सब सुविधा होती हैं, लेकिन जहाँ जाके रहता है वहाँ टैक्सी में ट्रैवल करेगा, मेट्रो में, उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य अलग होता है। अगर राहु मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो तो ऐसे इंसान को गवर्नमेंट फेवर्स मिलती हैं, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, धनी होगा, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का उसे शुभ फल पूर्ण प्राप्त होगा। लेकिन राहु अगर शत्रु राशि में हो तो फिर ऐसे इंसान को करेक्टर थोड़ा झेलना पड़ता है, यानी करेक्टर ख़राब हो सकता है, कामी ज़्यादा होगा, झगड़ा जल्दी कर लेगा, बेईमान भी हो सकता है, और बोलेगा तो बहुत ज़्यादा बोलेगा, और उसे जो भी काम करेगा उसका उचित परिणाम कम ही मिलता है, और प्रायः वो नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन भी करता रहेगा, चेंज करता रहेगा जॉब, और अस्थिर स्वभाव का होगा, और भाग्य का साथ कम मिलेगा, और माता पिता के लिए भी फिर कष्ट का कारक बन जाएगा। दोस्तों राहु के लिए फिर भी देखा जाता है कि 10th हाउस में वो अच्छा रिजल्ट काफ़ी देते हैं। अब अगर 10th हाउस में केतु बैठ जाएं तो केतु अगर 10th हाउस में होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? 10th हाउस में केतु होंगे तो इसके प्रभाव से जातक आत्मविश्वास भरा हुआ होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, वो सोशल होगा, सामाजिक होगा, धनी होगा, मेहनती होगा, और दूर देश की यात्रा करने वाला होगा। अब केतुदेव की दृष्टि तो है नहीं, क्योंकि इनका सर ही नहीं है। अगर केतुदेव मित्र या उच्च राशि में हो तो ऐसा इंसान सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त करेगा, फेमस होगा, बुद्धिमान होगा, कला क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर विपरीत प्रभाव मिलते हैं, ऐसे इंसान को असफलता झेलनी पड़ती है, पिता से भी दुख होता है, और व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ती हैं। ऐसे इंसान के कार्य क्षेत्र में भी अनेक बाधाएं आती हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कुंडली का 10th हाउस, इसके जो कारक प्लैनेट हैं, क्या चीज़ों का हम विचार करते हैं, और 9 के 9 ग्रह क्या रिजल्ट देते हैं। कैसा लगा ये आपको वीडियो? ज़रूर कमेंट करके बताना। आपके 10th हाउस में कौन सा ग्रह है, कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।